आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास पर पीड़ित को बुलाकर उसके पैर धोए, लेकिन इस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और ये कह रही है कि ये आदिवासी विरोधी सोच का नतीजा है जो मध्य प्रदेश में सब कुछ हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है नरोत्तम जी इंडिया टीवी पर। सवाल मेरा पहले यह है कि एक घटना होती है, वीडियो आती है, पूरा देश शर्मसार हो जाता है, आपकी सरकार एक्शन भी लेती है, कार्रवाई होती है, लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली सीएम आवास पर, कहा जा रहा है कि पहले अत्याचार उसके बाद प्रचार। ये सरकार के द्वारा किया गया अत्याचार था क्या? ये कांग्रेस के लोग हैं, चूंकि इटली संस्कृति से आए हैं, इनको अंत्योदय की संस्कृति मालूम नहीं है। अंत्योदय की संस्कृति में स्पष्ट रूप से अंत के व्यक्ति का उदय लिखा है। हमारे यहाँ जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, वो सबसे आगे है, ऐसा हम कहते नहीं है, आचरण में लाते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने मैं वही किया था। उसे अंगीकार और स्वीकार कोई भाव उसके प्रति न रहे, हमारे कार्यकर्ताओं में भी ये भाव जाए कि सब समान हैं, सबका स्थान है, एक व्यक्ति की गलती कहीं समाज पे न थोप दी जाए, ये भाव लेके उन्होंने किया इस काम को। अब सराहना कांग्रेस हमारे किसी काम की कर नहीं सकती, हमें अपेक्षा भी नहीं और हमें कांग्रेस की तारीफ की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम जनता की सेवा करते हैं, हम जनता का विश्वास जीतते हैं। और यही कारण है कि 20 साल में ये हमसे ज़्यादा वोट नहीं लेके आ पाया आज तक। तो इसे तो चुनावों से जोड़कर सीधा सीधा देखा जा रहा है, चुनावों से जोड़कर कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं होते तो क्या इसी तरीके की कार्रवाई देखने को मिलती है? क्या तब भी आने से लगता नहीं है? लगता ही आ रहा है। आप पिछले 3 महीने में या 3 साल के बुलडोजर निकाल लो ना आप, और 3 साल के एनएसए निकाल लीजिए आप न इस पक्ष की हैं न उस पक्ष की हैं, आप तो निष्पक्ष हैं। आप निष्पक्ष हैं तो नेट पे जाके आप निकाल लो कार्रवाइयाँ, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि ये कांग्रेस के लोग कितना झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलने की मशीन है एक्चुअल में कांग्रेस। जैसे कि राहुल गांधी यहाँ आए थे ना, वो 2 लाख रुपए का कर्जा 10 दिन में माफ़ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, 4,000 नौजवान को दे देंगे, 51,000 जो है कन्याओं को, एक को नहीं दिया 15 महीने में, एक को, सिंगल को। तो ये झूठ बोलने की मशीन है, चुनाव आते ही झूठ बोलने लगते हैं। और वो ये सामने है, जो आपके सामने है, जो सवाल आपने किया। ठीक है नरोत्तम जी, जिस बुलडोजर का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या ये बुलडोजर अब वोट की गारंटी बन चुका है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में फॉर्मूला हिट हो गया, तो क्या ये मध्य प्रदेश में भी हिट हो जाएगा? वोटों को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी आदरणीय कभी काम नहीं करती। मैंने आपको यह बताया कि 20 साल से ज्यादा वोट आ रहे हैं हमें कांग्रेस से। 20 साल, तब तो ये नहीं था ना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमारा उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना है। जो कानून सम्मत हो वो काम हो, कानून का भय भी होना चाहिए। इस तरह के लोग जो विकृत मानसिकता के हैं, उनका इलाज भी होना चाहिए। अब इसी पर आपने जैसे कांग्रेस का जिक्र किया, तो सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस से ही आपसे पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी आदिवासी और दलितों के प्रति घिनौना चेहरा इस घटना के बाद दिखा है और ये कार्रवाई सिर्फ एक लीपापोती है। देखिए, मैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के बारे में रोज ही कुछ ना कुछ कहता हूँ। आपने पूछा है तो मैं एक बात और जिक्र करता हूँ। कल हमारे यहाँ पर एक घटना हुई है शिवपुरी जिले में। वहाँ दलित व्यक्ति के मुंह में मल भर दिया था और उसको जूते चप्पल गले में डाल के पूरे वहाँ गांव में घुमाया गया। जिन लोगों ने घुमाया वो अल्पसंख्यक समुदाय से थे, इसलिए ना कांग्रेस का ट्वीट आया ना राहुल गांधी का ट्वीट आया। बुलडोजर वहाँ भी चला है, एनएसए वहाँ भी लगा है, गिरफ्तारियां उनकी भी हुई हैं। लेकिन आप ये कांग्रेस का चरित्र समझो। आप इसके मैं आपसे न्याय मांग रहा हूं मुझे, और आप जरा मुझे मार्गदर्शन करें। क्या कांग्रेस से इससे आपको दो मुही नीति समझ में नहीं आती?
और क्या आप समझते हैं जनता इस कांग्रेस को नहीं समझ रही है? मैं दोनों कल की घटना बता रहा हूं आपको, दोनों बातें कल की ही बता रहा हूं। एक जगह मूत्र विसर्जन का है, एक जगह मल का है, और आप दोनों की तुलना करें, कांग्रेस कहां किस मुद्दे को उठा रही है, राजनीति कौन कर रहा है इसमें? हम कानून का काम कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे गुहार करते हैं कि आपको ये बताना चाहिए कम से कम, दोनों को समानांतर रख के, दोनों के ट्वीट का, इस पर ट्वीट क्यों नहीं? राहुल गांधी से पूछो इस पर ट्वीट क्यों नहीं आया, अभी आप ही पूछ सकती हैं। ठीक है, राहुल गांधी पर आप ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन मायावती भी आपसे पूछ रही हैं कि ये तो नौटंकी है, कैमरा लेकर जाने की क्या जरूरत है? अगर आप किसी आदिवासी का सम्मान कर रहे हैं, उसके मन में ये विश्वास दिला रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो कैमरे की क्या जरूरत? मैं तो मायावती जी से भी यही कह रहा हूं कि वो उस पर, वो दलित है, वो जाटव समुदाय का है, एससी का है, वो व्यक्ति एससी का है, उस पर वो क्यों मौन है? सिर्फ इसलिए कि ये शुक्ला है और वो आरिफ है, इसलिए चुप है। तो क्या नरोत्तम मिश्रा जी, ये वीडियो वायरल नहीं होती अगर इस तरीके से पूरा देश नहीं देखता कि सीधी में क्या हो गया, कैसे इंसानियत शर्मसार हो गई, क्या तब भी ऐसे ही कार्रवाई होती, तब भी सरकार इतनी सजग होती, एनएसए भी लगा दिया जाता, बुलडोजर भी चल जाता और सीएम हाउस में बुलाकर दलित आदिवासी के पैर भी धुए जाते? बिल्कुल, हम ऐसे ही करते हैं, इसलिए मैंने आप ही से कहा, मैं हर चीज आपसे कह रहा हूं। आप नेट पे जाके देख लो ना कि कितनों पे एनएसए लगाए, कितने के यहां बुलडोजर चला है। मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी से आप पूछ लो कि भाई वहां का शुक्ला है इसलिए वो आपके लिए मुद्दा है, यहाँ का आरिफ है शिवपुरी का इसलिए मुद्दा नहीं है। ये राहुल से आप पूछ लो, मैं तो आपसे गुहार कर रहा हूं। तो कमलनाथ जी भी तो कह रहे हैं कि ये तो कैमरा वाली नौटंकी है, सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी के। ये देखिए, कमलनाथ जी की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पिछले 6 साल से वही बोल रहे हैं, वो नया उनने कुछ भी नहीं बोला है आज तक। नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है, किसान परेशान है, ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है। कमलनाथ जी ये सब कर नहीं सकते हैं, वो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, तो ये उनकी संस्कृति में नहीं आता। इटालियन संस्कृति अलग है और अंत्योदय संस्कृति अलग है, भारतीय संस्कृति अलग है। अच्छा, आदिवासियों का मुद्दा जो सबसे ज्यादा अब मध्य प्रदेश में उठाया जा रहा है नरोत्तम जी, कहा जा रहा है कि चुनावी लाभ लेने के लिए, आदिवासियों का वोट हासिल करने के लिए अब ये जंग शुरू हो गई है और सीधी कांड एक मुद्दा मिल गया है सरकार को भी ये प्रूफ करने के लिए कि हम आदिवासियों के साथ हैं, और विपक्ष भी अब इस पर सवाल खड़े कर रहा है आपसे। नहीं, हमारे साथ तो वो हैं, हम उनके साथ हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी उनके बीच आते हैं, अभी एक सी हफ्ते आए हैं, गृह मंत्री जी आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, हमारा और लगभग हमेशा से ही वो हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहे हैं, एक दूसरे से पूरक हैं। ये कांग्रेस के लोग हैं। मैंने 20 साल का एग्जाम्पल आपको इसीलिए दिया था कि 20 साल से आप कहो तो मैं एक एक सीट का वर्णन कर दूंगा जब आप दे देंगी तो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।